नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको जानकारी है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रत्येक ड्राइवर भर्ती के बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम एक नई ड्राइवर भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें टोटल पोस्ट क्या है, एज क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, फॉर्म है जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। शुरुआत करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो देखिए यहाँ पर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर ये लिखा है साहब, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर में ये वैकेंसी है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है उसकी दिनांक है 4/10/2024। देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की जो शुरुआत तिथि है वो 4 तारीख से शुरू हो गई है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21/10/2024 सोमवार के दिन। ठीक है। आवेदन पत्र जिला न्यायालय बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कहने का मतलब साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑफलाइन फॉर्म है। कैसा है? ऑफलाइन फॉर्म है और 21 तारीख से पहले पहले आपको वहाँ पर इसको भेजना है। देखिए आपका जो फॉर्म है वो आप फिलअप करके उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और 21 तारीख से पहले पहले आपको भेजने हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये है पदों का विवरण, जिसमें वाहन चालक की एक वैकेंसी है। देखिए कोई भी भर सकता है, जनरल में काउंट होने वाला एक वैकेंसी है। महत्वपूर्ण, ये अनुसूचित जाति की है। सॉरी, किसकी है? अनुसूचित जाति की एक वैकेंसी। आपको भी पता है कि ड्राइवर की जो भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो भर्तियों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? यहाँ पर देखिए, उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने पर या रिक्त होने पर घटाई बढ़ाई जा सकती है। देखिए यदि नए पद मिलते हैं डिपार्टमेंट को तो वो क्या हो सकती है? वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के पास क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज, भर्ती की पात्रता और शर्तें। उसके लिए क्या चाहिए? तो किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से न्यूनतम कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। देश में कहीं से भी आपने 8वीं पास की हो, ये होना चाहिए। इसके बाद व्यावसायिक हल्का मोटरयान LMV जो कॉमर्शियल है उसको चलाने का वैध अनुज्ञप्ति धारण करता हो। ठीक है। इसके साथ ही बात करें, वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। एक पॉइंट इसमें ऐड किया गया है कि योग्य मैकेनिक जिसके पास संबंधित ITI का प्रमाण पत्र होगा उसको क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें तीसरा पॉइंट है कि इस व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसमें यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ की बोली आनी चाहिए, जो स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ की वो उसको आनी चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, आयु सीमा की यदि हम बात करें तो आयु सीमा, अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी 2024। देखिए जो डेट है, आपकी एज है, उसकी डेट जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 से 18 वर्ष से कम 18 वर्ष से कम होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को, तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है, ध्यान रखना है। परंतु छत्तीसगढ़ के स्थायी और मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा 40, अधिकतम कितनी रखी गई है? 40 रखी गई है। ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30। कहने का मतलब 18 से 30 होनी चाहिए। साफ साफ बात है। इसके बाद आगे देखिए, उच्चतम आयु सीमा में छूट। किन किन को छूट मिलने वाली है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का हो तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है वो देखिए। आवेदन आपको भेजना है जिस पर वाहन चालक लिखा होना चाहिए बंद लिफाफे में। ठीक है। इसके बाद आवेदन कार्यालय ये दे रखा है, आपको संबोधित होना चाहिए। पूरी डिटेल दे रखी है। स्पीड पोस्ट यहाँ पर देखिए, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन जमा कराने संबंधी पेटी से भिन्न प्रकार स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर डाक, ईमेल, कोरियर, फैक्स आदि से प्राप्त किसी भी आवेदन का कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। ये ध्यान रखना, आपको समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद देखिए कि जाति निवास संबंधित वाहन प्रमाण पत्र की ड्राइविंग लाइसेंस की सब अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। ये साथ में लगाना है फॉर्म की आपको। इसके बाद
नियुक्ति हेतु चयन विधि या प्रक्रिया। इसके बाद एक कमेटी गठित की जाएगी यदि आकस्मिक निधि के पद हेतु चयन हेतु कौशल परीक्षा प्रधान जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर के द्वारा आकस्मिक निधि पर वेतन पाने वाले कर्मचारी पद वाहन चालक के पद पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल और शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। ठीक है। इसमें देखिए फॉर्म की बात करें तो इस प्रकार का आपका फॉर्म होने वाला है, जिसमें आपको नाम लिखना, अपना आवेदन का पूरा नाम, जिस पद के लिए आप भर रहे हैं उसका नाम, ठीक है, पुरुष या महिला है, पिता या पति का नाम, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता। तो इस प्रकार से ये फॉर्म ऑफलाइन आने वाला है, तो आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा लेना, फिर इसको भरना है। ये डेट ध्यान रखना, 21 तारीख से पहले पहले आपको ये फॉर्म भेजना है। तो इस प्रकार से आपकी जो भी भर्ती आती है, ड्राइवर की भर्ती, जिससे संबंधित कोई भी या तो अपडेट हो या फिर कोई फॉर्म आया हो जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हो, तो उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रत्येक जो भी भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।